बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह आपको पता है इसका फर्स्ट का ए बी एंड सी पार्ट हमने कर लिया था। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, वो लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जो रिपीट होगा। अब 2 का ए पार्ट कर लेते हैं। 2 के ए पार्ट में कहता है कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग क्या होती है? आपको पता है सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए पार्ट or population that is representing the जो सारी खसूसियात हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा हो पॉपुलेशन की। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जी यही है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। आपने देखना है कि सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट कितने नॉलेजफुल हैं, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंटेड पार्ट लेंगे ना, आप सेकंड ईयर क्लास में जाएंगे, सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट को देखेंगे, बजाय इसके आप फर्स्ट ईयर क्लास में चले जाएं, ठीक है। तो इसकी ये एग्जांपल होगी। दूसरे नंबर पर कहता है कि सैंपलिंग के क्या होते हैं फायदे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। सैंपलिंग के एडवांटेजेस आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर पेज नंबर 28 पर, ठीक है। वो आपने देख लेने हैं। 28 पेज जो है इस पर ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए हैं, यही आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये अगर आ जाए तो आपने किस तरह से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपने लिखना है, पहले सैंपलिंग की डेफिनेशन कर दें, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके आप सैंपलिंग की डेफिनेशन कर दें, बाद में इसके एडवांटेजेस ये लिखें कि इससे क्या होता है। फर्स्ट करें इसकी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये चेक करना है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के पास आईफोन है, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है। तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, आप बजाय इसके पॉपुलेशन है, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान। अब इसमें देखना आपने कितने लोगों के पास आईफोन है, बजाय इसके आप अकेले अकेले बंदे के पास जाए। आपको सिर्फ एक सिटी में ही रहने का, हमारी अपनी सिटी जो है टोबा टेक्सी, ठीक है, इसका ही आपने पॉपुलेशन को बनाकर अगर करना है तो एक मंथ लग जाएगा जितनी इसमें ये विलेजेस हैं। बजाय इसके हम पॉपुलेशन को लें, इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। कैसे लगेगी कॉस्ट बहुत ज्यादा, कि इतने दिन हमें काउंट करने में लग जाएंगे कि आपके पास आईफोन है, आपके पास है, आपके पास है, ठीक है। तो बजाय इसके हम सैंपल ले लें। आपको अकेले अकेले प्रोविंस में जाना पड़ेगा। हमारे जितने प्रोविंस हैं उनमें अकेले अकेले में सिटीज कितनी है, डिवीजन कितनी है, सब में जाना पड़ेगा। इसके बजाय हम सैंपल ले लेते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। अब पहला एडवांटेज क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है इकोनॉमी, यानी कि कॉस्टलेस है। ये कॉस्ट को बचाता है, हमारे जो पैसे खर्च होने हैं उसको बचाता है। दूसरे नंबर पर है इसका कि ये टाइम लाइन्स, टाइम सेविंग भी आप लिख सकते हैं, टाइम सेविंग, ठीक है। टाइम को सेव भी करता है। टाइम को सेव किस तरह से करता है कि आपने देखें, अगर आपने पूरी पॉपुलेशन का लेना है, पॉपुलेशन का सब लोगों का जाकर लेंगे आप इंटरव्यू के, आपके पास आईफोन है, आपके पास है, आपके पास है, तो बजाय इसके आप अगर सैंपल ले लेंगे, फर्ज करें हमने पाकिस्तान के लाहौर सिटी से ले लेते हैं, उसके बाद और कोई डिवीजन से ले लेते हैं, 3-4 लोगों से पूछ लेते हैं, तो सैंपल का फायदा होगा। इससे क्या होगा, हमारे टाइम में बचत होगी। टाइम में बचत होगी तो इकोनॉमी में बचत होगी, यानी कि कॉस्ट लेस होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि आपने जो पॉपुलेशन ली है, ठीक है, बजाय इसके आप पॉपुलेशन का, सारी पॉपुलेशन का, हमारी जितनी भी आबादी है 25 करोड़ है, 30 करोड़ है, सबका आप इंटरव्यू लेकर उनसे पूछें। उससे अच्छा है कि आप सैंपल का ले लें, ठीक है, ठीक है। अब बजाय इसके पॉपुलेशन, एक्यूरेसी क्या है, अब अगर आप सारे पाकिस्तान के लोगों से पूछ लेंगे आईफोन है या नहीं है, तो भी उसका रिजल्ट सेम आएगा कि कुछ लोग कहेंगे है, कुछ कहेंगे नहीं है। फर्ज करें हमारी 25-30 करोड़ जितनी भी आबादी है उनमें से 1 करोड़ आबादी ऐसी है वो कहती है कि हमारे पास आईफोन है, ठीक है, तो आप कहेंगे 1 करोड़ के पास है। तो अगर आप सैंपल ले लेंगे, सैंपल में ये अंदाजा लगा लेंगे कि इतने लोगों के पास आईफोन है, तो हमारा टाइम भी सेव होगा और इकोनॉमी भी सेम होगी, यानी कि कॉस्ट भी सेव होगी। अब एक्यूरेसी क्या है कि रिजल्ट सेम आएंगे, पॉपुलेशन से जो हमने रिजल्ट लिए वो भी उसी तरह के हो गए, और जो सैंपल के हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसी तरह के होंगे। चौथे नंबर पर आ जाता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है, ये एक्यूरेसी था,
चौथे नंबर पर आ जाता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है? अगर आप पाकिस्तान के लोगों से आईफोन पूछने जा रहे हैं कि आपके पास है या नहीं है, बजाय इसके पॉपुलेशन को, सारी पॉपुलेशन को आप हर बंदे के पास जाएं, ठीक है, जब तक क्या हो कोई सैलाब आ जाए, नाउजुबिल्लाह कोई तबाही हो जाए, ठीक है, लोगों के पास माल सारा छीना जाए, तो उसमें काफी देर लगेगी, ठीक है। यानी पॉपुलेशन को जब आपने नोमिनेट करना है तो उसमें काफी देर लगेगी। अगर आप सैंपल को लोगे तो फिजिबिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। ये था 2 का ए पार्ट। अब 2 का बी पार्ट करते हैं। कहते हैं कि आपने ये डिफाइन करना है सी पार्ट। सी में कहता है कि आपने ये बताना है पॉपुलेशन जो है वो लेस डिजायरेबल है एज कंपेयर टू सैंपल। अब पॉपुलेशन वाकई ही डिजायरेबल है, लेस डिजायरेबल है। कैसे? सबसे पहला कि इसको एक्सप्लेन करें इकोनॉमी के हिसाब से। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपने ये देखा होगा कि जूस, ये नेस्ले कंपनी का जूस है, ठीक है। आप फर्ज करें जब ये जूस बनता है तो इसका 1 लाख डिब्बा बन गया है, हमारे पास जूस मशीन से उतर आए, ठीक है। अब आपने ये देखना है इकोनॉमी के लिहाज से इस पर क्या आएगा खर्च। अब इकोनॉमी के लिहाज से सबसे पहले इस पर जो खर्च आएगा, कॉस्ट आएगी, वो ज्यादा आएगी। 1 लाख जूस है, इसको आपने क्वालिटी वाइज चेक करना है। चेक क्या करना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्रिंटिंग कैसी हो रही है, ठीक है। बजाय इसके अगर आप 1 लाख इतने बड़े जूस के डब्बों को चेक करेंगे अकेले अकेले को, तो उस पर खर्च भी ज्यादा होगा। उस पर एक बंदा भी खड़ा करना पड़ेगा कि वो चेक करे कि ये कितने डिब्बे हैं, ठीक है, इनको काउंट भी करे और इन सबको मैनेज करे। तो 1 लाख के लिए इकोनॉमी ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर टाइमलाइंस, टाइम भी ज्यादा आएगा। कैसे टाइम ज्यादा आएगा कि 1 लाख को आपने काउंट करना, उनकी क्वालिटी बनानी है, ठीक है। बजाय इसके आप क्या करें, इसमें से 1 लाख में से 100 का सैंपल ले लें, ठीक है, और 100 उठा के देख लें कि इनकी क्वालिटी कैसी है, बाकी सबकी क्वालिटी भी उसी तरह की होगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का आपको पता है साइज भी बड़ा होता है, बजाय इसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कैलकुलेट करें, उससे अच्छा है आप सैंपल को कैलकुलेट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इनएसेसिबिलिटी। इनएसेसिबिलिटी होती है कि आपकी हो सकता है ये जो 1 लाख डिब्बा है नेस्ले जूस का, तो उस पर कई ऐसे डिब्बे हैं जिन पर एसेस ना आए, क्योंकि इतने ज्यादा होने की वजह से बंदे को याद भी भूल जाता है, पता भी नहीं लगता, मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है, उन पर एसेस नहीं पहुंचती। इसकी बजाय अगर आप 100 का सैंपल ले लेंगे तो ये ज्यादा बेटर रह जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? फर्ज करें आपने चेक करना है इसका जूस का टेस्ट चेक करना है, तो उसको कैसे टेस्ट को चेक करेंगे? अब एक्यूरेसी में ये आ जाता है हमारे पास 100 जूस है, बजाय इसके आप 1 लाख जूस है, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी, इनका जूस का टेस्ट चेक करना है, तो बजाय इसके आप 1 लाख जूस अब पैक होके आ गया है, उसका टेस्ट सबका ही चेक करने में बैठ जाऊं, फिर तो कंपनी घंटे में जाएगी ना, क्योंकि उस पर इकोनॉमी बहुत ज्यादा आएगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। अगर मैं इनमें से 1 लाख में से 100 नेस्ले के जूस के डिब्बा पैक को मैं उठा लूं और उन्हें टेस्ट करके देख लूं, तो सबका रिजल्ट भी उसी तरह का ही होगा, बजाय इसके हम 1 लाख को ही छेड़ दें। तो इसका मतलब एक्यूरेसी में हमने ये चेक करना होता है कि जो रिजल्ट सैंपल का होता है वही पॉपुलेशन का होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट होता है, इसे ऑलमोस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशंस। डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, देखिए अगर आपने ये जूस चेक करना शुरू कर दिए हैं, अब 1 लाख जूस को चेक करने के लिए टाइम तो भी चाहिए ना, कितना टाइम चाहिए होगा, एक बंदे ने करना है या 2 बंदों ने करना है, तो एब्सोल्युटली टाइम ज्यादा होगा। अब टाइम ज्यादा होने की वजह से हो सकता है ये डैमेज हो जाए, हो सकता है ये एक्सपायर हो जाए, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, उम्मीद है आपको 2 के बी पार्ट की बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब करते हैं 2 का सी पार्ट। इसका सी पार्ट में कहते हैं कि आपने डिफरेंशिएट करना है पॉपुलेशन और सैंपल को। ये पेपर में कम ही आता है, इसका आपको डेफिनेशन ही आ जाती है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब फर्स्ट के पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब पेपर को सोल्व करने का तरीका वो आपको मैं इंशाल्लाह एंड पर बताऊंगा, जैसे ये कोर्स के रहते हैं क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो जाते हैं तो वो भी मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड के सी पार्ट का सेकंड
सेकंड यूज में कहता है कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट क्या होती है। देखें इसके एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, ये आपके पास है बैग, ठीक है, बैग है, इसमें बोल है हमारे पास 3 4 7 6 8 बॉल्स हैं, ठीक है। इस बैग में से आपने यानी कि जो लाया कोई सा भी बैग है, बैग में से आपने बॉल्स निकालनी है। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताने लगा हूँ। अब प्रैक्टिकली कहने आप अगर या कहने आप मैं समझाने लगा हूँ आपको। इसमें अगर आप 2 का सैंपल साइज निकालते हैं, ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है आपने। फर्स्ट करें पहली बार आपने दोनों बॉल्स ये निकाल ली, ठीक है, ये दोनों बॉल्स आ गई बाहर। अब ये निकल गई है यहाँ से, बैग में से निकल गई हैं, अब यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद आपने एक और सैंपल निकालना है, ठीक है। अब दूसरा सैंपल निकालने लगे हैं, फर्स्ट ये निकाल लिया, अब दूसरा निकालने लगे हैं। तो उसके लिए अगर हम ये बॉल्स यहाँ से उठाकर, ठीक है, यहाँ से उठाकर फिर बैग में डाल, यहाँ से उठाकर फिर बैग में डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने फिर बैग में डाल दी, ठीक है। यहाँ से अगला सैंपल निकालने से पहले मैंने इन्हें बैग में डाल दिया, तो ये हो जाएगी हमारे पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। अगर हमने करनी है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या होगा, तो फर्स्ट सैंपल निकालते वक्त, ठीक है, फर्स्ट सैंपल निकाला हमने 2 बॉल्स का और ये आ गई बॉल्स बाहर, ठीक है। उसके बाद अगला सैंपल निकालना है फिर 2 बॉल्स का, फिर ये 2 निकालेंगे, ये 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको फर्क का उम्मीद है अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, बॉल्स को निकालते हैं, अगला सैंपल निकालने से पहले अंदर डाल देते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में। जबकि विद आउट रिप्लेसमेंट में जो बॉल्स निकालते हैं हम उन्हें हम बाद में बैग में नहीं डालते। अब दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में ये बॉल हमने निकाली फिर डाल दी तो बॉल्स का साइज उतना ही रहेगा, इनका 8 बॉल्स ही रहेंगी। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जो बॉल हमने बाहर निकाली है उन्हें अंदर नहीं डाला तो बैग के अंदर बॉल्स की तादाद में कमी नजर आएगी, ठीक है। ये आप कह रहे हैं 7 है, ये 7 है, 7 में से निकाली थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 2 बॉल्स और निकाली तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, बॉल्स बैग में से खत्म हो जाएंगे, जबकि विद रिप्लेसमेंट में कभी भी बॉल्स बैग में से खत्म नहीं होगी। इसकी आप डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, इन सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट अ सैंपल इज ड्रॉन, जो सैंपल हमने निकाला जाता है, एंड देन द सैंपल इज ड्रॉन फॉर द सेकंड टाइम बिफोर फर्स्ट सैंपल विल बी रिप्लेस्ड इनटू द बैग और इनटू द रैक, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यानी कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम जो चीज भी निकालते हैं वो वापस डाल देते हैं, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में द सैंपल इज ड्रॉन बिफोर नेक्स्ट सैंपल इज नॉट रिप्लेस्ड इन दी बैग। यही एक इतना सा डिफरेंस होता है कि हमने इसमें क्या किया था, सैंपल को रिप्लेस कर दिया था, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने रिप्लेस नहीं किया था। अक्सर स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं आती। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो रह गए हैं क्वेश्चन वो कोशिश किया करें, कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं सोल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।